बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाह जी श्री गुरु महाराज जी का जीवन 1930 से 1939 तक श्री आनंदपुर में शरणागत परिवारों ने निवास के लिए केवल थोड़ा सा टुकड़ा साफ कर झोपड़ियां बनाई थी। स्थान स्थान पर आग, तेंदू, ढाक, पलास, कीकर आदि के घने वन थे एवं साथ में पथरीली धरती तथा ऊंचे ऊंचे डोंगे। आपने सर्वप्रथम सन 1939 में यहाँ विराजमान होकर निवास स्थान का क्षेत्र बढ़ाने के लिए कटली, झाड़ियों और आग, तेंदु आदि के पौधों तथा वृक्षों को कटवाना आरंभ किया। सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि इस जंगल को कैसे आबाद किया जाएगा। धीरे धीरे सबकी रुचि बढ़ती गई और सबने इस सेवा में भाग लिया। शरणागत परिवार श्री सतगुरुदेव महाराज जी को पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। वह इस घने जंगल में श्री आज्ञानुसार रहकर सोचा करते थे कि क्या कभी यहाँ भी लोग आते जाते दिखाई देंगे या केवल हम लोग ही यहाँ रहेंगे। सन 1936 में श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाह जी ने श्री आनंदपुर में निवास करने वाली बाइयां स्त्री साधु वेश में जो थी कुछ कोड़ी संत आश्रम में बुलाकर विभिन्न स्थानों पर सत्संग प्रचार के लिए भेज दिया। अब सन 1940 में जबकि आप श्री आनंदपुर में विराजमान थे तो एक प्रेमी ने आपके श्री चरणों में विनय की, प्रभु क्या इस देश में हम फिर साधु मंडली को इन आंखों से देख पाएंगे। आपने फरमाया, ऐसी क्या बात है, यहाँ तो एक समय ऐसा आएगा जबकि सबके नाम के अंत में आनंद होगा, अर्थात चेतन मनुष्य रूप में सभी साधु होंगे तथा यहाँ की प्रत्येक जड़ वस्तु अथवा पाठशाला, प्रेस आदि सबके आनंद हो नाम से होगा। यहाँ पर बहुत रौनक होगी। वह प्रेमी सब सुनकर हैरान हो गया कि कौन संसार की झिलमुल को छोड़कर इस सूनेपन को स्वीकार करेगा। उसे क्या मालूम कि मायापति जिधर भी संकेत करे माया की रचना सब पीछे पीछे चली आती है। सब तो उनके लिए साधारण सा काम है। सचमुच आज ये सब कुछ हमारे सामने प्रकट रूप में है। जिस किसी प्रेमी गुरुमुख को श्री सतगुरुदेव महाराज जी साधु वेश प्रदान करते हैं उसके नाम के अंत में आनंद अवश्य होता है। श्री सतगुरुदेव जी ने श्री आनंदपुर में अन्य नाम जैसे आनंद विद्यालय, आनंद धाम, श्री आनंद सर, आनंद प्रिंटिंग प्रेस, सब वस्तुओं के नाम में आनंद रखे जाते हैं। ठीक ही तो है, जहाँ पर समय आनंद बरस रहा है, हर पल आनंद बरस रहा है, वहाँ आनंद के अतिरिक्त और नाम आएगा भी कहाँ से। अब श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी ने शरणागति का मार्ग खोल दिया। आपने जन जन में इन अमृत वचनों को प्रभाव पर दिया तथा श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज श्री रामचंद्र जी के सिद्धांत एवं नियमों को पुण्य दोहराया। आप स्वयं निज मुख से फरमाया करते थे, जो जीव एक बार पूर्ण गुरु की शरण में आ जाता है उसे काल एवं माया धोखे में नहीं डाल सकते। उसे धर्मराज एवं यमदूत का भय नहीं रहता। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने परम सखा अर्जुन को भी यही उपदेश दिया है, दिल से तू मेरे हवाले कर तमाम अफ़आल को, बेखतर हो बेतमन्ना जग में मशगूल हो। मेरी इस तलकीन के जो बेअसुब आदमी दिल से पैरों है उन्हें हासिल है दायम मखलसी। हे अर्जुन, तू अपने सभी कर्मों को मेरे हवाले करके निर्भय कामना रहित होकर संग्राम में भाग ले, क्योंकि जो मेरा होकर मेरे इन वचनों को दिल में मानकर उस पर अमल करता है वह सदा काल चक्र से मुक्त रहता है। यहाँ श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने माया तथा भक्ति के संघर्ष से जूझने के लिए यही उपदेश दिया कि यदि सब इच्छाओं को त्याग कर युद्ध मन से शरण ग्रहण करो तो सतगुरु तुम्हें समस्त चिंताओं से विमुक्त कर देंगे।
दूसरे शब्दों में मन की साधना और वैराग्य दोनों शरणागति के अभिन्न अंग हैं। मन को साधने के लिए आपने गुरु आज्ञा और गुरु सेवा को आवश्यक बताया, जिसका नाम गुरु भक्ति है, और आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए आंतरिक शब्द की कमाई अर्थात भजन अभ्यास दोनों पर बल दिया है। सत्पुरुषों के वचन हैं, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन चित्त के कटे नाम परताप। कई प्रेमी जो इस भक्ति के इच्छुक थे, श्री अमृत प्रवचनों को श्रवण करते ही तथा श्री दर्शन की मनोहरी छटा को निहारते ही प्रेमी बन गए। श्री चरणों में सर्वस्व समर्पण करने के लिए विनय करने लगे। आपने उनकी विनय स्वीकार कर श्री चरणों में स्थान दिया। इस प्रकार से कुछ परिवारों ने आपके श्री चरणों में सर्वस्व समर्पित कर शरणागति प्राप्त की तथा श्री दरबार में रहकर हितचित से सेवा करने लगे। आपने श्री अनंतपुर की रूपरेखा श्री सतगुरुदेव महाराज जी के वचनों अनुसार बनाई कि सारे वन को काटकर फलदार वृक्ष, लहराते खेत, पुष्प, सुरभती उद्यान एवं भव्य भवन होने चाहिए। गुरुमुख प्रेमी नए शरणागत भक्ति एवं आज्ञा की सीढ़ी पर कदम रख चुके थे। वह श्री आज्ञा के लिए सदा तत्पर रहते। आपने भी संपूर्ण ध्यान की श्री आनंदपुर निर्माण में केंद्रित किया। अब झोपड़ियों के स्थान पर पत्थरों के मकानों की रचना आरंभ हो गई। साथ ही साथ भूमि साफ कर शरणागतों की आवश्यकताएं पूर्ति के लिए अन्न बोया जाने लगा। प्रथम खेती बैलों द्वारा हल चलाकर की जाने लगी। धीरे धीरे सब साधनों में विकास होता गया। सब सुख के साधन यहाँ सुलभ होने लगे। सर्वप्रथम यहाँ पानी की कमी अनुभव हुई। यहाँ एक सरकारी कुआं था जो गर्मियों में सूख जाता था। इस कमी को पूरा करने के लिए पानी 2-3 मील पर स्थित कुलवाड़ चक तथा शांतपुर चक से टंकियों द्वारा लाया जाता था। बाल्टियों एवं मटकों से पौधे को पानी दिया जाता। इस विचित्र लीला को देखकर प्रेमी दंग थे कि कैसे यहाँ जीवन के साधन सुगम हो सकते हैं। उस समय शारीरिक भरण पोषण की आवश्यकता सामग्री यहाँ से 3 मील दूरी ईसागढ़ से लाई जाती थी। अब आपने श्री अनंतपुर में ही उपज आरंभ कर दी गई। कभी कभी सेवक यदि बंजर और पथरीली भूमि को खोदने से घबरा जाते तो आप उनको उपदेश देकर उत्साह बढ़ाते। इस प्रकार से सेवक प्रेमी गुरुमुख शरणागत सेवा में जुट जाते। इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ भी ही वर्षों में निवास स्थान, उपज एवं उद्यानों के लिए भूमि साफ हो गई। चारों ओर पक्की चारदीवारी बन गई। अब झोपड़ियों के स्थान पर चिन्हखारी अब ईंटों के मकान दिखाई देने लगे। कुछ कुछ हरियाली के चिन्ह झलकने लगे। उस समय शरणागतों की संख्या भी गिनी चुनी ही थी। मध्य प्रदेश में आना सिंध एवं पंजाब के लोगों को ऐसे मालूम होता था जैसे विदेश में जा रहे हों। फिर भी श्री दर्शन के लिए श्रद्धालु तथा प्रेमीजन आते थे। यहाँ आरंभ में केवल श्री व्यास पूजा का एक ही पर्व मनाया जाता था। यहाँ के शरणागतों का जीवन देखने में चाहे साधारण एवं कठिन था, लेकिन ऐसा जीवन तो किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। कितना आनंदमय जीवन था। उनका कितने भाग्य थे उन जीवों के जो उस समय शरण में आए। त्रिलोकीनाथ हृदय सम्राट श्री सतगुरुदेव जी संत रूप में साथ रहते, अनुपम लीलाएं करते, निज कर कमलों से भोग पदार्थ हर समय खिलाते, समीप बैठाकर श्री दर्शन एवं आनंदित करते। जहाँ जहाँ प्रेमी सेवा करते वहीं स्वयं चल कर जाते। जिन योगेश्वर को योगी तपस्वी जंगल में पानी में खड़े होकर उल्टे लटक कर प्राप्त करना चाहते हैं, वह कृपा सागर प्रभु प्रेमियों के पास में बंधे हुए यहाँ विराजमान होकर श्री दर्शन से किरदारत करते। एक भगत था, उसने एक बार श्री मुख से ये वचन सुने कि जो कोई गुरु को प्रसन्न करना चाहता है वह दिल जान से सेवा करे। रिद्धियां सिद्धियां उसके चरणों में स्वयं भागती हुई आती हैं। शारीरिक भरण पोषण को उसे चिंता क्या, उसका भार तो गुरु दरबार ने आरंभ से ही अपने पर ले लिया।
बस फिर क्या था, वह सेवा में ऐसा जुटा कि उसे यदि कोई बुलाता तो वह उत्तर देता, मेरे पास समय नहीं है। यदि उसे कोई आराम करने के लिए कहता तो यही उत्तर मिलता कि मेरे पास समय नहीं है। एक दिन अचानक श्री सतगुरुदेव महाराज जी कार लेकर दोपहर के समय वहां गए। सभी प्रेमी भोजन करके तनिक विश्राम के लिए छुट्टी किए बैठे थे। उसने भी भोजन खाया और पुण्य सेवा में जुट गया। आपने वहां पहुंचकर सबको भोग प्रसाद दिया। तब भगत जी को भी आवाज लगाई। उसे सेवा में ये पता ही न चला कि कौन आवाज लगा रहा है। उसने वही उत्तर दिया, मेरे पास समय नहीं है। आप सेवा में उसकी ऐसी दृढ़ता देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं वहां उसके पास प्रसाद भेज दिया। उसकी श्रद्धा, निष्ठा तथा सेवा को देखकर आपने फरमाया, जो व्यक्ति हित चित्त से श्रद्धा से गुरु दरबार की सेवा करता है वह अपनी मंजिल को शीघ्र ही प्राप्त कर सकता है। उसे समीप बुलाकर खूब प्रसाद दिया और फरमाया, ठीक है, मानव जन्म के इस दुर्लभ अवसर से पूर्ण लाभ ले लेना चाहिए। सेवक के लिए गुरु सेवा ही अपनी निजी पूंजी है। जितनी चाहे एकत्र कर ले, एक मिनट भी व्यर्थ नहीं गंवाना। हर समय अपनी सुरती को गुरु शब्द में तथा शरीर को गुरु सेवा में लगाए रहने से ही चित्रवृत्तियां एकाग्र होकर ध्यय को प्राप्त करती हैं। यही गुरुमुख का अपना काम है। वह भगत प्रसाद लेकर श्री वचन श्रवण कर नतमस्तक हो पुण्य अपनी सेवा में जुट गया। अब जो परिवार 1936 के पश्चात श्री चरणों में शरणागत हुए, उनमें से भगत लोगों ने श्री चरणों में साधु वेश के लिए विनय की। आपने अधिकारी गुरुमुखों को साधु वेश दिया। जिस दिन भी जिस गुरुमुख को साधु वेश दिया जाता, उनके समस्त परिवार की खुशी की सीमा न होती। आप स्वयं भी अधिक प्रसन्न होते, क्योंकि आप अपने सतगुरुदेव महाराज जी दूसरे पातशाही जी की मौज को साकार रूप देकर प्रसन्न होते। कुछ समय तो नए शरणागतों को इकट्ठा एक स्थान पर रखकर उनको सहयोग और निष्काम सेवा तथा भक्ति का पाठ पढ़ाया। पुण्य जब उन्हें इन सब गुणों पर आचरण करते हुए देखा तो प्रत्येक चक पर 2-3 महात्मा भेजकर प्रत्येक स्थान की सुव्यवस्था आरंभ करवाई। कुछ सेवक तो आपका आश्रय लेकर अपने अपने चकों पर श्री आज्ञा अनुसार चल दिए। कुछ एक ने विनय की कि प्रभु, इतने घने वन में हिंसक पशुओं में हमें भय लगता है। कभी कभी जब उन पशुओं को दहाड़ते हुए सुनते हैं तो मन दहल उठता है। भय भजन श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, जिसके पास सतगुरु का शब्द है उसे किस प्रकार का भय है। जब भी जहां भय होने लगे श्री सतगुरुदेव जी का ध्यान करो, वह अपने आप अंग संग रहेंगे। श्री परमहंस दयाल जी की शक्ति आपके साथ है। घबराने की कोई जरूरत नहीं। निर्भय होकर कार्य करो। सतगुरु सदा अंग संग है। श्री आज्ञा पाकर सभी सेवक अपनी अपनी सेवा में जुट गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।